तो इस वीडियो में हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं जो कि है कॉल बाय रेफरेंस। ये एग्जांपल हम देख रहे हैं पासिंग एरे टू फंक्शन, मतलब कि फंक्शन को कैसे पास किया जाता है, मतलब एरे को कैसे पास करते हैं फंक्शंस में। तो ये देखते हैं सेकेंड एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल हमने ऑलरेडी इस फर्स्ट वीडियो में देख लिया है कॉल बाय वैल्यू, और ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम कॉल बाय रेफरेंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस, तो रेफरेंस का मतलब क्या है। तो रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉल बाय एड्रेस, तो हम क्या करेंगे, जो भी हम एरे को पास करेंगे उसको क्या करेंगे, उसके एड्रेस या उसके रेफरेंस के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन वी पास द एड्रेस ऑफ एन एरे व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन देन दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। तो मतलब कि जब भी हम क्या करते हैं, पास द एड्रेस, मतलब क्या करते हैं, एड्रेस को पास करते हैं। किसका एड्रेस, एरे के एड्रेस को जब हम पास करते हैं, कब, जब भी हम किसी भी फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मान लो मैं आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले का प्रोग्राम बताने वाली हूँ। तो एक क्या होगा कि अगर ये डिस्प्ले का क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया, तो ये क्या करेगा, डिस्प्ले का जो फंक्शन जिसको बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जो एरे रहेगा, जो भी एरे रहेगा उसका हम क्या करेंगे, एड्रेस पास करेंगे। एड्रेस को हम किससे शो करते हैं, एम्परसेंड से शो करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी पास एन एड्रेस एज एन आर्ग्यूमेंट। जब भी हम क्या करते हैं, एड्रेस को पास करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब कि पैरामीटर। कभी भी आप जो भी फंक्शन बना है, जैसे कि अगर कोई भी आपका मेन फंक्शन बना है, तो इसमें जो भी हम पास करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो pass an address as an argument, the function declare must have a pointer as a parameter to receive the passed address। तो क्या कर रहे हैं, ये भी हम एक तरीके का आर्ग्यूमेंट आप पास करा रहे हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, तो हम क्या करा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट को एड्रेस पास करा रहे हैं एम्परसेंड साइन के थ्रू। तो हमको इसको जो भी रिसीव करेगा, जो भी फंक्शन रिसीव करेगा, उसके पास क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना तय है। पॉइंटर होना ही चाहिए, मस्ट है आपके लिए। तो पॉइंटर की डेफिनेशन देखते हैं। पॉइंटर आपका क्या है, पॉइंटर, पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो इसका मैं अब एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि एग्जांपल इसका प्रोग्राम में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कॉमन है, क्या है कि हमको हेडर फाइल देनी रहती है। तो इंक्लूड stdu.h। सेकेंड हेडर फाइल क्या है, इंक्लूड conio.h। फिर हमको क्या करना है कि यहाँ पे मेरे को एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो क्या करेंगे, एक डिस्प्ले फंक्शन बनाएंगे। तो void डिस्प्ले का मैंने एक फंक्शन बताया, और जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मस्ट हैव अ पॉइंटर एज अ पैरामीटर। तो ये आपका पैरामीटर हुआ। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल चाहिए जो कि क्या करेगा, इस एड्रेस को रिसीव करेगा। तो डिस्प्ले टाइप का एक पॉइंटर ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंटर n ले रही हूँ, आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे printf का मैसेज दे के जो भी मैं मेन फंक्शन से पास करेंगे उसको प्रिंट कराऊंगी। तो मैं आपको इसको बाद में बताती हूँ कि हम क्या प्रिंट करेंगे। तो फिर मैं क्या करूँगी, अब इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन बनाऊंगी। तो इंटीजर टाइप का मेन फंक्शन, यहाँ पे कुछ नहीं है, पैरामीटर मैंने अभी कुछ नहीं दिया हुआ है। फिर एक इंटीजर टाइप का आई लिया है। तो आई हमको इसलिए चाहिए क्योंकि हम एरे ले रहे हैं। तो एरे क्या होगा, कोई भी एरे रहेगा तो उसको प्रोसेस करने के लिए या उसके एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, इंडिसेस चाहिए रहता है। तो वो क्या है, ये है आई की वैल्यू है, जो क्या करेगा, 1 बाय 1 इंक्रीज करके उसके यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आपके होंगे उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे अब हम इंटीजर टाइप का एरे ले लेते हैं, और उसमें मैं ऑलरेडी वैल्यूज जो एलिमेंट्स है ऑलरेडी डिक्लेयर कर देती हूँ। तो 5, 10 और 15, 20। तो यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट्स को प्रिंट किया है, 4 एलिमेंट्स दे रही हूँ। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, एरे में एलोकेट हो जाएंगे, 5, 10, 15 एंड 20। हर एक की एलिमेंट की एक एक पोजीशन है। तो क्या किया है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्या है, हमको एक क्लियर स्क्रीन का देना चाहें तो दे सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं। मेरी आदत है देने की तो मैं दे देती हूँ। तो ये मैंने क्लियर स्क्रीन का दे दिया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम फॉर लूप चलाएंगे। तो ये फॉर लूप चलाया जिसमें i इज इक्वल टू 0,
आई लेस देन कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है तो 4 है, एंड देन आई प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे कंडीशन मैंने पहले भी बता दी कि आप आई लेस देन इक्वल टू 3 भी देंगे तो भी आपको चलेगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले के ये फंक्शन को अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जो ये फंक्शन हमने बनाया है उसको हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो ये डिस्प्ले का फंक्शन बनाया और एज हम कॉल बाय रेफरेंस पढ़ रहे हैं, तो कॉल बाय रेफरेंस मतलब हमको एड्रेस पास कराना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले में एरे को पास करा देंगे। तो एम% ऑफ ए का आई, फिर ये यहाँ पे फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम गेट ch का फंक्शन लगा देंगे ताकि आपकी स्क्रीन होल्ड रहे और आपको आउटपुट दिख सके। और जो कि मैंने इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया है तो मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिटर्न, अब यहाँ पे जो कि ब्लैंक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी पैरामीटर रिसीव करने का नहीं है और ना ही हम कुछ पास करा रहे हैं, इस फंक्शन में नहीं पास करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड फंक्शन में पास करा रहे हैं जो कि डिस्प्ले का है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न 0। फिर यहाँ पे आपका फंक्शन होगा। तो यहाँ पे ये वर्क कैसे करेगा कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, आपके मेन में जाएगा। तो ये मेन में गया, फिर उसने एक आई वेरिएबल का इंटीजर टाइप आई को ले लिया और फिर एक एरे, तो ये मेमोरी में इस तरीके से क्या हो गया, एलोकेट हो गया। फिर आपकी स्क्रीन को क्लियर किया और अब क्या किया, आई इज इक्वल टू 0 दे दिया। तो आई आपकी कहाँ पे है, 0 में है। तो अब 0 में है तो आई 0 है तो डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया, तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल किया तो ये क्या हुआ, यहाँ से लेके ये यहाँ पे अब यहाँ चले जाएगा। तो ये यहाँ गया। तो डिस्प्ले में क्या किया, m% ऑफ आई, तो m% ऑफ आई, तो मान लो इसका एड्रेस है, तो जो कि ये इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप में क्या होता है, मान लो ये 1000 है। फिर ये 1 वाले का एड्रेस क्या होगा, 2 बाइट का रहता है हर एक, तो क्या होगा 1002, ये होगा 1004 और ये होगा 1006 है। ये मैंने एज्यूम किया है कि ये इनके लाइन बाय लाइन के एड्रेस हैं। तो ये जब कॉल हुआ तो यहाँ पे से क्या भेजेगा, ये a ऑफ आई, तो a ऑफ आई अभी क्या है, 0 है, तो a ऑफ 0 का जो एड्रेस होगा, तो a ऑफ 0 का एड्रेस क्या है, 1000 है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चले जाएगा। और पॉइंटर क्या होता है, वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, तो ये उसके एड्रेस को होल्ड करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट का मैसेज डाल देते हैं। तो जो कि हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप का लिया है, तो इंटीजर टाइप के लिए हम %t का यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉइंटर एन को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे जैसे ही उसने प्रिंट किया तो ये यहाँ पे क्या शो कर देगा, 5 आउटपुट गेट ch में 5। फिर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस चलते जाएगा, कब तक, जब तक आई की वैल्यू 4 से कम नहीं हो जाती, मतलब 3 तक नहीं आ जाती। तो वो लाइन बाय लाइन क्या करेगा, 0 होगा, फिर 0 से 1 होगा तो 1 का एड्रेस पास होगा, फिर क्या होगा, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। फिर आपका क्या होगा, सेकेंड में थर्ड, फिर आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पे आ जाएगा, तो 2 की वैल्यू, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से आपका क्या होगा, आउटपुट शो हो जाएगा। थैंक यू।